10,000 बच्चों का वध पूतना कर चुकी है। और जब 10,000 बच्चों को मारने वाली पूतना तुम्हारे भवन में है, कंस ने कहा महाराज पूतना तो है। बोले अघासुर है, बकासुर है, पस्सासुर है, केसी है, व्योमासुर है। क्या करेगा इनको रख के? कर प्रयोग एक साथ। कंस की छाती फूल आई, मेरे पास बहादुर तो बहुत है, सच बात। और उसने एक कैबिनेट की बैठक बुलाया, पूतना को बुलवाया और पूतना से कह दिया कि अगर मेरा दुश्मन तूने मार दिया, अगर मेरा दुश्मन तेरे द्वारा मारा गया तो जल, थल और नभ तीनों सेनाओं का जर्नल बना दूंगा तेरे को। अगर एक बार तूने सफलता प्राप्त किया तो। और पूतना का अर्थ होता है, पूतना माने जिसके पूत ना हो। और ना पूतना का दूसरा अर्थ करते हैं पूत माने पवित्रता, जिसके विचार पवित्र न हो, जिसके आचरण पवित्र न हो, वो है पूतना। और पूतना का तीसरा अर्थ है नामाने अस्माकम युष्माकम तवस्माकम, हमारे तुम्हारे सबके पूतन जो न रहने दे, वो है पूतना। इसलिए पूतना को बाल घातनी कहते। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट रीति है, आप लोग भी मनोविज्ञान पढ़े हो। इन माताओं के अंदर एक खूबी होती है, कुतियों का बच्चा देख ले तो ये लुलुलाने लगती। माताओं का एक वात्सल्य स्वभाव होता है। और जौन माई दाई बाई बहन किसी के बच्चे को देख करके उसका मर्डर करने की योजना बनाने लगे, वो माई हो सकती है? हमको तो नहीं लगता कि वो माई नहीं है, वो तो कसाई। कैसी मां होगी? इस तरह से उसने हजारों बच्चों को वध किया था पूतना ने, ठेका लेके। और कंस ने बुला करके बड़ा प्रोत्साहन दिया। पूतना ने कहा देखूंगी, अगर पकड़ में नहीं आएगा तो एक तरफ से ऑपरेशन कर दूंगी। गोकुल में अगर 1000 लड़के होंगे तो एक ही दिन हमको लगेगा। एक दिन में 1000 लड़का पूतना मार सकती। उसको करना क्या था? स्तन में जहर लगाती थी, बच्चों के अंदर आकर्षण होता है। अगर आप माई दाई लोग किसी के घर जाएं और 80 साल की बुढ़िया जाए और लड़का रो रहा हो और माई उठा के बच्चे को गोद में ले और दूध चाहे निकले कुछ, केवल पकड़ा दे, वो शांत हो जाएगा। 1 मिनट में रोना बंद हो जाएगा। क्योंकि वात्सल्य का मूल आधार दुख है। दुख उसका भरण कर सकता है, उसको आत्मबल है, विश्वास। इसलिए बच्चे दौड़ते हैं, लपकते हैं दूध पीने के लिए। और जो मां दूध में जहर मिलाकर पिलाने की कला जान ली हो, कितनी बड़ी घातनी हो। अब तो पूतना आदेश पा गई कंस का, इनाम पाने की तैयारी कर ली और सजने लगी। अच्छा, आज तक किसी महिला ने इतना नहीं सजा होगा जितना पूतना सजी।
और सजना क्या, पूतना की पर्सनालिटी 18 किलोमीटर की थी, 18 किलोमीटर लंबी थी और 18 किलोमीटर चौड़ी थी। हम तो कहते हैं कि 4 लेन का हाईवे फेल हो गया होगा, इधर से चली हो। पूतना जब सजने लगी, व्यास भगवान भागवत जी का संकेत है कि ऐसा पूतना सजने लगी जैसे पहली बार ससुराल जा रही है। तो ये देवियां जब पहली बार ससुराल जाती हैं तो बहुत सजती हैं, एको और कसर नहीं रखती सजने। तो व्याख्याकार टीका करते हैं कि लोकल पति से मिलने के लिए ये इतना सजती है, तो आज जो परम प्रियतम से मिलने जा रही हो कोई कसर रखेगी सर? कन्हैया तो सारे संसार का प्रियतम है, सारे संसार का परम प्रियतम है। आज कन्हैया से मिलने जा रही है पूतना। पूतना सज धज कर बहुत लजीली और संकुचित आकृति बना ली, और जब चली तो झुंड की झुंड स्त्रियां जा रही थी ना। जब किसी के बच्चा पैदा होता है तो माई दाई जाती, लेकिन जाता कौन है, कौन महिला जाती मालूम है? जो आजी जी है, बुआ जी है, नानी है, मौसी, इस उम्र की महिला जाती। कोई नई नवेली नई की ससुराल से आई हो तो जाएगी, लेकिन उस आजी बुआ मौसी नानी के बीच में एक नई नवेली जा रही है। लोग टीका टिप्पणी करने लगे कि नई की क्यों जा रही। ब्रजवासियों को शंका हुई, इसकी तलाशी होना चाहिए, सीबीआई को सौंपना चाहिए, नई नवेली क्यों जा रही है। लेकिन कुछ लोगों ने कंफर्म कर दिया कि कन्हैया लीला पुरुष के रूप में अवतरित हुआ है ना, और लीला कई बार उसने जन्म लेके किया है, तो अब की बार भगवान के अवतार की सूचना तीनों लोक में छा गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया की कोई घर वाली पहले वाली आ गई हो मिलने के लिए। अगर ऐसा हुआ हो तो किसी प्रियतमा को किसी प्रियतम से मिलने में सहयोग करना चाहिए, जाने दो दबे पांव निकल जाए। और पूतना पहुंच गई मैया यशोदा के आंगन में, भीड़ लगी थी, मातृशक्ति देवियां पहुंचती, कोई कन्हैया को गोद में लेकर हिलाती, कोई पालना झुलाती, कोई चुंबन करती, कोई छाती में चिपकाती। और विश्व की धरोहर इतना सुंदर तो कोई लाला देखा ही नहीं। लाला भी नाजुक भी बहुत है, इसलिए मैया यशोदा सावधान भी करती है। ये तो कन्हैया झूले पालना ने कहो ले छोटा दैयो, कन्हैया झूले पालना